मुतमईन थे, संतुष्ट थे कि इस तरह के नतीजे आएंगे तो पहली बुला के तो रखे होंगे, क्योंकि पूरे नहीं, इनको खबर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। स्टार टीवी को देखने वाले पहले यही होते हैं। बिल्कुल। और आइए अब चलते हैं सीधे अहमदाबाद अजय उमर के पास। अजय, जैसे कि अभी एमजे अकबर जी भी ये बात कर रहे थे कि विकास का जो संदेश है, संदेश के साथ जो काम है, क्या ऊपर से लेकर नीचे तक, तह दर तह नीचे तक गया है? इसका संदेश अपने आप में ये जताता है कि इस तरह की जो विक्ट्री हुई है, इस तरह की जीत हुई है, वो वाकई में जायज है। देखो, गुजरात में नरेंद्र मोदी ने काफी विकास किया था। खास करके ज्योतिग्राम योजना के तहत उन्होंने गुजरात के 18,000 गांवों में 24 आवर्स बिजली देने का जो वचन दिया था, उस वचन को उन्होंने काफी बखूबी निभाया। दूसरा, कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर थे कि उन्होंने रिफॉर्म किया और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट जो थी, बिजली की जो चोरी थी, उसको उन्होंने रोक दिया था, जिसकी वजह से किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनसे नाराज थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी एक नहीं सुनी। दूसरा, कि नर्मदा प्रोजेक्ट जो था उसको उन्होंने काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया और नर्मदा योजना का पानी जो था वो कच्छ और सौराष्ट्र जैसे सूखे इलाकों में उन्होंने जो पहुंचाया, उसकी वजह से भी लोग नरेंद्र मोदी से खुश थे। थर्ड थिंग, कि गुजरात में जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो उन्होंने काफी अच्छी तरह से किया। गुजरात में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे, आपने देखा होगा कि नंदीग्राम हुआ, लेकिन गुजरात में ज्योतिग्राम के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कहीं कोई 1 सेंटीमीटर जमीन के लिए झगड़ा आपको नहीं देखने को मिला होगा। नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ इनवाइट किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गुजरात में काफी बड़े पैमाने में लेके आए। सो ये जो फैक्टर्स थे, उससे गुजरात की जनता जो थी उसको दिख रहा था कि 2002 में भले रायट्स हुए या कुछ भी हुए, पिछले 5 साल में गुजरात में अमन थी, चैन था, शांति था और उसके साथ में विकास था। तो इसकी वजह से नरेंद्र मोदी को कोई एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ा और मुझे लगता है कि ये उनकी काफी बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल अजय, अगर देखा जाए बहुत ही जल्द डिक्लेयर भी हो जाएंगी सीट्स, लेकिन आखिरी राउंड इस वक्त चल रहे हैं कई जगहों पर। 123 पर बीजेपी की लीड, बीजेपी की बढ़त अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा। 127 और 123 में सिर्फ 4 का अंतर। क्या इसका अंदाजा बीजेपी नेताओं को भी था? नहीं था, बिल्कुल था। जब शुरुआत की चर्चा कर रहे थे तो अकबर साहब को मैंने कहा था कि आप देखिए, साउथ गुजरात के ट्रेंड्स नहीं आ रहे हैं, वो 21 सीट के ट्रेंड नहीं आए थे और जो अर्बन एरियाज की जो 45 सीट थी उसके 23 सीट के ट्रेंड नहीं आए थे और कच्छ के अभी कच्छ के ट्रेंड भी आ गए हैं। 6 में से 5 सीट कच्छ में बीजेपी ने जीती है। 12 असंतुष्ट जो डिसिडेंट कैंडिडेट जो बीजेपी छोड़ के बीजेपी के विधायक जो कांग्रेस में गए थे, 12 में से 11 हार चुके हैं। साउथ गुजरात में 22 में से 15 सीट बीजेपी ने ले ली है। बड़ौदा, पंचमहाल और गोधरा, ये जो दाहोद, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट पिछली बार जहां 33 में से 36 मोदी को मिली थी, इस बार कांग्रेस ने वहां अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी 10 सीट उनको वहां पर नहीं हासिल हुई है। अहमदाबाद सिटी में 13 में से 12 सीट पे अभी बीजेपी जीत चुकी है। सो ये सब इंडिकेशन है कि नरेंद्र मोदी की जीत संपूर्ण गुजरात में हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रीजन में ही वो जीते हैं और सेंट्रल गुजरात में जो नुकसान कांग्रेस सोच रही थी वो नहीं कर पाई नरेंद्र मोदी को। इवन चरोतर के जैसे एरिया में भी बीजेपी आगे है। सबसे जो इंटरेस्टिंग जो बात है, शायद पहले उसके ऊपर मैं भूल गया था कमेंट करने को, ये डिसिडेंट्स की जो हार, ये इससे मुझे पर्सनली बड़ी खास खुशी होती है, क्योंकि ये दल बदलू जो होते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद यहाँ से वो जो पुरानी राजनीति थी तोड़ फोड़ की, इसको ले आओ उधर ले आओ, जैसे मैं कह चुका था गोधरा के कांड के वक्त जो होम मिनिस्टर था उसको लाके आप यहाँ पर कांग्रेस की टिकट पे या कांग्रेस की तरफ से आप प्रचार करवाते हैं, तो ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति थी वो खत्म हो गई या नहीं खत्म हुई? बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि जो तोड़फोड़ की जो राजनीति है ये खत्म हुई। दिख तो ऐसे ही रहा है क्योंकि बागी नेता थे, उनके ढेर सारे तेवर थे, लगातार बयानबाजी थी। उदय क्या कह रहे हैं? उदय क्या कह रहे हैं? सुनाई दे रही है? मेरा नाम अजय उमर है सर। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि गुजरात का मतदार इतना चतुर है
कि उसने न सिर्फ डिसिडेंट को हराया है, उसने इससे भी आगे, जैसे कि कल केशुभाई ग्रुप ने एक लिस्ट जारी की थी और उनका ये कहना था कि अगर 9500 सीट बीजेपी की आती है तो ये 20 विधायक हमारे साथ हैं जो बीजेपी को छोड़ देंगे और मिलीजुली कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप सर यकीन नहीं करोगे, उस 20 में से 18 बीजेपी के कैंडिडेट भी हार चुके हैं। इसका मतलब जो मोदी विरोधी है उसको गुजरात की पब्लिक ने हराया है। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस के साथ अपनी टीम थी और एक तरह से बीजेपी की बी टीम थी, लेकिन कुछ भी गुल वो खिला नहीं सकी। कमल ही खिला अच्छी तरह से संपूर्ण गुजरात में, जैसा कि अभी अभी हमें उदय बता रहे थे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मोदी का जो पहला बयान है, उन्होंने पत्रकारों को एक एसएमएस भेजा है और कहा है मैं सीएम हूं और रहूंगा, हमेशा रहूंगा, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए। और सीएम का मतलब वो बता रहे हैं कॉमन मैन, यानी कहीं ना कहीं अपनी बात जो है आम आदमी तक। पहले कहा जा रहा था कि अमीरों की सरकार है, जो वाइब्रेंट गुजरात का नारा है उद्योगपतियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसने परमिएट किया है, ये अंदर तक गया है, मिडिल क्लास से भी नीचे, बिल्कुल ही जो निचली सतह है वहां तक गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो और इसकी कदर करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि भाई ये जो उपलब्धि है इसी की वजह से ये यहाँ पर इतने सीट पे पहुँचे हैं, नहीं तो कोई भी इनको इतनी सीट नहीं दे रहा। ये अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि जब तक आप अपने पैगाम को एक इकोनॉमिक कंटेंट नहीं देते हैं और फिर उस इकोनॉमिक कंटेंट में इस पैगाम को नीचे, बिल्कुल नीचे जो स्तर है वहां तक नहीं ले जाते हैं, तब तक। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी ने अपने पैगाम को हर स्तर तक पहुंचाया, शायद नहीं, लेकिन वो शायद जितना नीचे ले गया है उसका आप अंजाम देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही सवाल हम पूछते हैं अजय से भी। अजय, लगातार जब इस सब की बातें चल रही थी कि 5 करोड़ गुजरातियों की ये सरकार है या फिर ये 5 करोड़पतियों की ये सरकार है, लगातार इस पूरे मुद्दे का कांग्रेस ने भी जो है काफी इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि उद्योगपतियों की जो सरकार बताई जा रही थी कि वाइब्रेंट गुजरात उन्हीं के लिए, शायद नहीं, संपूर्ण गुजरात के लिए, किसी एक तबके के लिए नहीं, किसी एक प्रांत के लिए। ज्यादातर जो वोटर का रुझान है, जो नियत है, वो मोदी को जिताने की ही रही है।